हेलो डियर IBPS PO एस्पिरेंट्स। तो गाइज फाइनली IBPS PO की भी नोटिफिकेशन आ गई है। तो 1 जुलाई को कल लॉन्च हुई आपकी नोटिफिकेशन, और उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो आज इस वीडियो में वो चेंजेस भी देखेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि 50 डे स्टडी प्लान क्या होना चाहिए अभी आपका। ठीक है, 17 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त ये डेट्स आई हैं आपकी। एंड आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा कि अब सिर्फ आपके पास 50 दिन बचे हैं आपकी प्रेपरेशन के। So that is why we will be discussing your 50-day study plan for the next 50 days in your preparation. ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस। और अगर आपको PYQs की ज़रूरत है, चाहे वो IBPS के हों, SBI के हों या RRB के हों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको IBPS PO के पिछले 5 सालों के PYQs का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। ये गाइड बुक है जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ उनका एनालिसिस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, कितने क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट थे, डिफिकल्ट थे, वो सब वहाँ पे आपको मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ से आपको ये बिल्कुल बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। और गाइज अगर आपको एक लास्ट मोमेंट पे अगर एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, आप देख रहे हो गाइज आपके SBI की नोटिफिकेशन भी आ गई है, आपकी IBPS की नोटिफिकेशन भी आ गई है, और थोड़े दिनों बाद RRB की भी आ जाएगी। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आपको चाहिए, तो आप हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप RRB PO, IBPS PO और SBI PO और इनके क्लर्क के एग्जाम्स को भी टारगेट कर पाओगे। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है गाइस, सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है डे 1 पे आपके लिए। ठीक है, जिसमें सिर्फ इंग्लिश नहीं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर की क्लासेस भी हैं। और करंट अफेयर्स की तो बिल्कुल अपडेटेड क्लासेस हैं, एग्जाम डे तक अपडेटेड रहेंगी वो। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ साथ आपको गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा। ठीक है, इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल है गाइस, 1 साल के लिए, मतलब अगले साल जून तक आप इसको यूज़ कर सकते हो जितनी बार जैसे आप चाहो। ठीक है, अब आपको करना क्या है गाइस, आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे बीच में आपको दिखेंगे हमारे बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक करेंगे और ये रहा आपका बैंकिंग महापैक एग्जाम। ठीक है, अभी इस पर हम फ्लैट 72% ऑफर कर रहे हैं, 72, एंड द कूपन कोड इज कैपिटल विक्ट्री। ठीक है, तो अपनी विक्ट्री की तैयारी कीजिएगा इस। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। आप अपने आराम से अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगले 50 दिन में ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहें तो। तो सारे बैंकिंग एग्जाम्स, और ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बियॉन्ड इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस सब में मिलती है। तो आइए, और इसमें मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट है, ठीक है, वो सारा गिवन है इसमें, एसे, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू हेयर। ठीक है, तो कम जॉइन अस एंड स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन विद अस गाइज। चलिए, तो सबसे पहले गाइज 2025 IBPS साइकिल की 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आई, वैकेंसीज आई हैं टोटल 5208, मतलब 5208 वैकेंसीज आई हैं। डेट की एग्जाम की प्रीलिम्स की डेट आई है 17, 23 और 24 अगस्त। ठीक है, मेंस एग्जाम अक्टूबर में होगा और इंटरव्यू इसका दिसंबर, जनवरी तक हो जाएगा। तो अगले 4-5 महीने में पूरा सिलेक्शन इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन फाइनल रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड एंड टोल्ड टू यू। अब गाइस इस एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। गाइस ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, फिर उसके जो प्रीलिम्स क्लियर करता है मेंस, और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू सेक्शन। प्रीलिम्स में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग एबिलिटी पे और इंग्लिश लैंग्वेज पे। मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल क्वांट सी है, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको आता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी क्वेश्चन आते हैं आपको। आपके पास जो उन्होंने मेंशन किया है एसे और कॉम्प्रिहेंशन। और लास्ट स्टेज है आपका इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, इससे पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, बट वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, अब इसमें आप इंटरव्यू में फाइनल उसको देखा जाता है, आपको बस क्वालिफाई करना होता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं बेसिकली आपके एग्जाम की, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू सेक्शन। अब बात करें अगर प्रीलिम्स एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, तो गाइस जो आपकी बार उन्होंने पैटर्न बताया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस। जबकि अब गाइस इसकी वेटेज चेंज हो गई है, देखना पहले यहाँ पे 35, 35 और 30 रहता था, लेकिन अब की बार उन्होंने बोला है कि क्वांट्स 30,
रीजनिंग के 35 क्वेश्चन इज वर्थ 40 और इंग्लिश वही 30 रहने वाला है, और सभी की सेक्शनल टाइमिंग सेम रहेगी, 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, याद रखना, आप सारे क्वेश्चन को आंख बंद करके टिक नहीं कर सकते, आपको नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो 100 क्वेश्चन टोटल आपको मिलते हैं प्रीलिम्स में, और उनकी वेटेज होती है 100 मार्क्स, और टोटल टाइम है आपके पास 1 घंटा, जिसको आप सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये है आपके प्रीलिम्स एग्जाम का ब्रेकअप। अगर हम मेंस की बात करें, मेंस पे चलते हैं, तो मेंस में आपको रीजनिंग पे 40 क्वेश्चंस आते हैं जिसकी वेटेज है 60 मार्क्स, और इसके लिए टाइम मिलता है आपको 50 मिनट्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन DI के 35 क्वेश्चन आते हैं, इसके मार्क्स की वेटेज है 50 और टाइम मिलता है 45 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस की, बैंकिंग की, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसकी पे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आते हैं, इसकी भी वेटेज 50 मार्क्स है, और इसके लिए टाइम मिलता है लेकिन सिर्फ 25 मिनट्स, क्योंकि इसमें पढ़ना है और आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाना है। नेक्स्ट फिर इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में 30, मेंस में 35, जिसकी वेटेज होती है 40 मार्क्स, और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 40 मिनट्स। अब गाइस इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, प्रीलिम्स में सिर्फ एक क्वालिफाइंग मतलब एक वो एग्रीगेट कट ऑफ होती है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है उसके बाद। लेकिन मेंस में आओगे तो आपको हर सेक्शन की कट ऑफ इसमें यहाँ पे मिलती है, नेगेटिव मार्किंग तो रहती है इसमें, तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है आपको मेंस में, और आपको एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करनी है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें देखने का MCQs में आपको 145 क्वेश्चंस मिले जिनकी वेटेज है 200 मार्क्स, और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 2 घंटे और 40 मिनट, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपका मेंस वाले दिन ही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी पेपर होगा, और अब की बार उन्होंने एस्से और लेटर की जगह पे मेंशन किया है एस्से और कॉम्प्रीहेंशन, मतलब वो एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज देंगे आपको, और उस कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर को मतलब बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के उनके आंसर टाइप करने होंगे, ठीक है, इलेबोरेटिव आंसर्स, जिसमें आपको कम से कम भी फॉर एवरी आंसर आपको 40 से 50 वर्ड लिखने पड़ेंगे, मतलब कम से कम भी 5 से 6 सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब लेटर नहीं, अब आपको कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जो अब की बार उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, और इसकी वेटेज है आपके पास 25 मार्क्स, और इसके लिए टाइम मिलता है आपको 30 मिनट्स, तो टोटल 2 घंटे 40 मिनट का वो हो गया, और इसके बाद आपका क्या बोलते हैं आधे घंटे का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया, तो लगभग लगभग आपका 3 घंटे 3.25 घंटे का पूरा पेपर रहता है, ठीक है। चलिए गाइस, ठीक है, तो ये है आपका मेंस का ब्रेकअप। तो आपके बार पैटर्न चेंज हुआ है गाइज, उसको ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना, और इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमें क्या ध्यान रखना है गाइज, अब की बार हमें पहले कट ऑफ देख लेते हैं प्रीलिम्स की। जनरल अवेयरनेस, जनरल की कट ऑफ 2021 में कितनी थी 50.5, 2022 में कितनी थी 49.75, 2023 में 49.75, और 2024 लास्ट ईयर में थी 48.5। तो कहीं ना कहीं गाइज ज़्यादा डिविएशन नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 3-4 मार्क्स का ही विंडो है इसके ऊपर नीचे, तो प्लस माइनस 3-4 मार्क्स मान के चलो, इससे ज़्यादा डिविएशन नहीं आ सकता, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा, मे भी उससे थोड़ा फर्क पड़े, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 से 4 मार्क्स का डिविएशन देखने को मिल सकता है, मतलब हो सकता है ये 51 तक चला जाए, हो सकता है ये 47, 46, 48 पे ही रहे, तो ज़्यादा डिविएशन इसमें देखने को नहीं मिलता है। EVS की बात करेंगे इस EWS की, तो 48.5 इज़ द कट ऑफ, OBC की 48.5 इज़ द कट ऑफ, SC की 48 और ST की 41। तो ये आपकी सेपरेट कट ऑफ रहती हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं गाइज अगर आपकी प्रिपरेशन की, तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं यहाँ पे गाइज। अगर अगले 50 डेज में आप ये 10 टॉपिक टारगेट कर जाओगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्लोज टेस्ट हमेशा आता है पेपर में, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर्स, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं, जो ग्रामर अगर आपकी सही है तो ये 3 टॉपिक को आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। फिर आपके वोकेबलरी पे फिल इन द ब्लैंक्स, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, और आपका क्लोज टेस्ट, ये आपके वोकेबलरी पे टॉपिक रहते हैं। फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन जो सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, इसमें 7-8 क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और इसमें इसी के अंदर आपको वोकेबलरी के सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर वर्ड स्वैप और वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीशफल जिसको बोलते हैं, अगर आप ये प्रैक्टिस कर जाते हैं 10 टॉपिक, आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक इट टू द फाइनल स्कोर, ठीक है। याद रखना ये 10 सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इन 10 टॉपिक्स में वो कौन सी
एरियाज है जिनको वो टारगेट करने की कोशिश करता है। सबसे पहला गाइज आपका ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फाउंडेशनल आपकी जो टॉपिक है वो है ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन आपको इसमें तैयार करना होता है, मतलब बेसिकली टारगेट करना होता है अपने एग्जाम के लिए। तो कॉम्प्रीहेंशन में मतलब एनालिटिकल एबिलिटी, रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रीहेंशन पावर, फिर वोकैबुलरी में आपकी क्या बोलते हैं मेमोरी एंड योर रिकलेक्शन, और ग्रामर में आपके कॉन्सेप्ट्स को टारगेट किया जाता है। तो मतलब ये चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको इंग्लिश को अच्छा एक वर्टिकल बनाना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आपका 50 डे प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहला बेसिक्स, अपने ग्रामर से शुरू करो। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये टॉपिक आपके कंसेप्चुअली, प्रोनाउंस, ठीक है, ये कंसेप्चुअली क्लियर होने चाहिए ताकि आपको पढ़ते हुए कोई दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट 5 डेज आपका क्या प्लान होना चाहिए? अपने ग्रामर को ब्रशअप करो, जितने कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, हमने जो आपको कोर्स में दिए हुए हैं उन सबको रिवाइज कर लेना है आपने। फिर डे 6 टू डे 10 आपकी वोकेबलरी का होगा, जिसमें आप सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करोगे। सिर्फ कवर करने हैं, इसको रटना नहीं है, सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है सारे के सारे से, रिविजन बाद में आएगा। ठीक है, फिर डे 11 टू 14 आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेसिक जो है, डेली 2 से 3 पैसेज आपने करने हैं, लेकिन जो आपके बेसिक जिसमें 5-6 क्वेश्चन होते हैं वो वाले, इसमें आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। इसका पर्पस क्या है? पहले फोर्टनाइट में आपके ग्रामर के बेसिक्स, वोकैबुलरी और आपकी क्लोज टेस्ट रीअरेंजमेंट, इनके लिए आपकी तैयारी हो जाएगी पहले 2 हफ्ते में। फिर वीक 3 एंड वीक 4 में डे 15 टू 18 क्लोज टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम भी 10 से 12 एक्सरसाइज करनी है डेली। ठीक है, और कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी आपको बिल्डअप करनी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या वर्ड ठीक बैठता है। ठीक है, फिर डे 19 टू 22 आपका पैराजम्बल्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये क्वेश्चन आते हैं गाइस, 5 से 6 क्वेश्चन इस पर बनते ही बनते हैं, तो डेली के 10 से 15 एक्सरसाइज आपको ये प्रैक्टिस करनी है। फिर डे 23 टू 26 एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन की इंडिविजुअल एक्सरसाइज करनी है आपको डेली 10 से 15। ठीक है, 10 से 15 एक्सरसाइज मतलब 20 क्वेश्चन ईच, तो डेली के 150-200 क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। फिर उसके बाद आपका इसका 27 टू डे 28 क्या होगा? ग्रामर रूल्स को रिवाइज और वोकैबुलरी को जो आपने कवर किया उसको रिविजन पे लाना है 2 दिन। इससे क्या होगा? आपका इंडिविजुअल टॉपिक में एक्यूरेसी बनेगी और अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चन कवर कर पाओगे। ठीक है, फिर आपका आ गया वीक 5 टू वीक 6, जिसमें डे 29 टू 32 आपको लॉन्ग पैसेजेस को टारगेट करना है, बड़े पैसेजेस को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। ठीक है, फिर डे 33 टू डे 36 मिक्स प्रैक्टिस, जिसमें क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, डबल फिलर्स, ठीक है, सिंगल फिलर्स, ये वाले क्वेश्चन आपने करने हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आपका इंप्रूव होगा। फिर डे 37 मतलब आप ऑलमोस्ट यू मान के चलो जुलाई एंड से, ठीक है, आपका मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा प्रीलिम्स लेवल के। तो जुलाई एंड में आपका मतलब आपके मॉक टेस्ट प्रीलिम्स लेवल के आपको शुरू कर देना है, और आपको मॉक टेस्ट सिर्फ देने नहीं है, उनको एनालाइज भी करना है और आपके वीक एरियाज पे काम करना है कि कहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ से मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आपका वीक 7 टू वीक 8 में आ जाएगा आपका प्रैक्टिस, रिवीजन और मेंस लेवल की प्रैक्टिस। एडवांस आरसी प्रैक्टिस कीजिए मेंस लेवल के लिए, बड़े पैसेजेस जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं और डेली 3 से 4 क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है आपने, 2 टॉपिक डेली करने हैं इसमें। और अब की बार आपको पता चल गया एस्से और लेटर नहीं, अब की बार एस्से और कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है। तो अब की बार आपको कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, लेटर की नहीं करनी, याद रखना गाइस। ठीक है, उसने मेंशन कर दिया है अब की बार नोटिफिकेशन में, पैटर्न चेंज हो गया है। अब कॉम्प्रीहेंशन की वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी? इसी कोर्स में मिलेंगी, जो मैंने आपको भी बताया था, थोड़ी देर में फिर बताता हूँ। ठीक है, आपको इसी कोर्स में एस्से और कॉम्प्रीहेंशन दोनों की वीडियोस मिलेंगी कि कैसे एस्से लिखा जाता है, कैसे कॉम्प्रीहेंशन के आंसर सॉल्व किए जाते हैं, वो सब आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। ठीक है, जो हमारा बैंकिंग महापैक कोर्स है। और डे 48-49 पे आपका रिविजन होना चाहिए एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट और फिलर्स का। और लास्ट डे 50 से डे 60 तक ये मान के चलो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की सिर्फ मॉक टेस्ट चलने चाहिए आखिरी के 10 दिन में। ठीक है, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं होगा, ये रिवीजन वगैरह सिलेबस कवरेज ये आपका पहले हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी स्किल्स और आपको रेडीनेस दोनों मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों आप टारगेट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको गाइस ये बड़ा ही एक मतलब सूटेबल सा प्लान है आपके अगले 50 दिनों के लिए। अगर आप ये टारगेट कर पाओगे डेली, ठीक है, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। ठीक है, चलिए गाइस, अब ये जो मैं आपको बता रहा था बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जिसमें आपको ये सारी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की वीडियोस मिलेंगी, आपका नए पैटर्न पे जो क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे आपको। ठीक है, इनके लिए
आपको करना क्या है गाइस, बस अपने ब्राउज़र पे जाना है। अपने ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutab.in। जैसे आप edutab.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। इसमें आपको बैंकिंग कोर्सेज मिलेंगे। बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो ये रहा आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जिसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों के लिए, और सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो सब इसके अंदर आपको मिलने वाला है। प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और मेंस लेवल के भी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। और हर चीज़ आपके लिए रेडिली अवेलेबल है, ऑलरेडी रिकॉर्ड करके हमने कोर्सेज में रखी हुई है। ठीक है, इस पे हमें फ्लैट 72% ऑफर कर रहे हैं गाइस। द कूपन कोड इज कैपिटल विक्ट्री। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए और शुरू कर दीजिए अपनी एग्जाम की प्रेपरेशन। ठीक है, तो ये था गाइज आपका 50 डे स्टडी प्लान फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। सो थैंक यू सो मच। और गाइज अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutab.co.in। ये आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है जिस पे आप हमसे मेल पे बात कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप दिस 50 डे स्टडी प्लान विल हेल्प you in your preparation and in your journey ahead. So keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you so much once again, guys, and happy learning to all of you.